अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, बुल्ला और आग लगे बस्ती में के बिज़नेस के हवाले से हम आपको अपडेट करते रहते हैं। आज भी अपडेट करते हैं, उस हवाले से क्या क्या खबरें हैं वो भी, और सनमो के ऊपर इस टाइम क्या पोजीशन है वो भी आपको बता देते हैं। लेकिन उस पर जाने से पहले एक और ख़बर है, दो खबरें बल्कि इनफैक्ट और हैं। एक तो एक अदाकारा ने दूसरी अदाकारा को, जिनके बारे में हम ये समझते हैं कि शायद आपस में कोई राइवलरी होगी या कुछ होगा, मुकाबला तो चलता रहता है, आपको पता है शोबिज़ की दुनिया में। लेकिन उन्होंने एक दूसरे को बड़े अच्छे जेस्चर के साथ विश किया है। वो क्या है? और दूसरी कहानी है जनाब, जो 2 मई को फिल्म आनी थी मेरा लियारी। मेरा लियारी जो है अब 2 मई को नहीं बल्कि पाकिस्तान में 8 मई को रिलीज़ होगी, जबकि 2 मई को इसका वर्ल्ड प्रीमियर यूके में है। और वहाँ पे आपके सामने दो खबरें हम रख देते हैं, एक डॉन की खबर है और एक मेरा लियारी के हवाले से एक और ख़बर है। आपके सामने खबर है कि मेरा लियारी का वर्ल्ड प्रीमियर जो है वो हो रहा है 2 मई को, और जहां पर फिल्म जो है वो स्क्रीनिंग होगी उसकी 8 बजे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट में। 8 बजे का टाइम है। स्क्रीनिंग के बाद क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन भी होगा, जिसमें हदायतकार अबू अलिया और कास्ट जो है वो मौजूद होगी। जबकि पाकिस्तान में 8 मई को ये फिल्म जो है रिलीज़ की जाएगी। सिंध हुकूमत की इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का ये पहला प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के इसके अलावा भी हम आपको बताते रहते हैं कि सिंध हुकूमत से जो पैसे गए हैं उसके हवाले से फैसल कुरैशी साहब भी एक फिल्म बना रहे हैं, और भी एक दो नाम हमने बताए थे। लेकिन बहरहाल पहला प्रोजेक्ट ऐसा जो कि इस फंड से बना है सिंध हुकूमत की तरफ से, और देखते हैं कि फ़िल्म कैसी होगी। फिल्म के हवाले से सुना है उसमें थोड़ी सी कांट छांट भी की है, और ये भी कहा जा रहा है धुरंधर का जवाब है। अब प्रोडक्शन के हिसाब से तो धुरंधर का क्या ही जवाब होगी, लेकिन कंटेंट के हिसाब से कैसा जवाब है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है, ये हम फिल्म देख के बताएंगे, या बहरहाल पहले ट्रेलर आएगा तो फिर हम आपको बताएंगे। दूसरा जनाब, ज़ोंबी का जब टीज़र आया तो उसमें माहिरा खान ने विश किया और बेस्ट ऑफ लक कहा। महविश हयात को आपके सामने है, आप देखिएगा स्क्रीनशॉट। उन्होंने उसको बड़ा किया, जिसके जवाब में महविश हयात भी पीछे नहीं हटी, और उन्होंने आगे बढ़ के उनका शुक्रिया अदा किया, और साथ ये भी कहा कि बड़ी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी फ़िल्म जो आग लगे बस्ती में ने जो बिज़नेस किया है उस हवाले से मैं बड़ी वो हूँ, और वो उन्होंने थैंक यू भी बोला। तो ये एक अच्छा जेस्चर है। अमूमी तौर पर हीरोइंस जो हैं ख़ास तौर पे एक ही दौर के अंदर जब काम कर रही होती हैं, तो माजी में मिसालें आपके सामने हैं। रेशम मीरा की दुश्मन थी, मीरा रीमा की दुश्मन थी, रीमा को साइमा से मसला था, साइमा साहब को किसी और से मसला होगा। तो ये खाली मैं इस दौर की, फिर नीली नादरा के ज़माने में या अंजुमन के ज़माने में भी ये चीज़ें चलती थी, अखबारात की ज़िनत बनती थी। अब इनमें मुकाबला तो है, ज़ाहिर है। जवानी फिर नियानी में महविश हयात ने काम किया हुआ है, पंजाब नहीं जाऊँगी महविश हयात ने काम किया, कामयाब फिल्में दोनों। फिर इसके बाद माहिरा खान की, अब आप देख लें, आग लगे बस्ती से पहले लव गुरु है, लंदन नहीं जाओगे, फिर अगेन महविश हयात थी, अब फिर महविश हयात आ रही है। तो हीरो तो वो दोनों में से एक होता है, फहद या हुमायूं, और हीरोइन जो है इन दोनों में से एक होती है। तो ये एक अच्छी बात है। इससे पहले हुमायूं ने फहद मुस्तफ़ा को अच्छे तरीके से गुड लक कहा, बेस्ट विशेस के इजहार किया, नेक ख्वाहिशात का, और फहद मुस्तफ़ा भी गाए बगाए करते रहते हैं। तो बाकी जो अदाकार हैं उनके लिए भी एक मिसाल है कि जनाब ऐसा ही होना चाहिए। इस बुल्ला और आग लगे बस्ती में के बिज़नेस पे जाने से पहले मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार चीज़ बता दूं। आपके सामने मुझे टेम्पलेट एक नज़र आई कि मोनालिसा या सारा लॉरेन, जो कि जिन्होंने फिल्म में काम किया, अभी तो मोनालिसा के नाम से किया, वैसे सारा लॉरेन के नाम से मेरे पास जो नंबर सेव और मैंने जो इंटरव्यू किया था, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये फिल्म जो हिट हुई है मेरी वजह से हुई है। आप में से अक्सर लोग जो हैं, जो शान के फ़ैन हैं, वो बड़े हैरान होंगे और हैरत ज़दा भी होंगे, धचके भी लगेंगे उनको। लेकिन बहरहाल ये उन्होंने कहा है, और मेरे नज़दीक ये शायद उस चीज़ का बदला है जिसमें शान बार बार, जिसके ऊपर मैं भी पॉइंट आउट करता रहा, कि आप एक बंदे को उसके ज़ाती उस हवाले से क्यों बार बार कहते हैं। जिस तरह वो नासिरुद्दीन वाले में, जिसमें उन्होंने कहा था शान साहब ने कि वो किसी की शिकायतें लगा रहे होंगे बैठ के, नासिरुद्दीन साहब इस वजह से नहीं आए या किसी की बुराइयां कर रहे होंगे, तो उसी में उन्होंने बाबा कहा था कि मैं रियाज शायद का बेटा हूँ, मैं इस वजह से इंडिया नहीं गया, ये भी अगर रियाज शायद इनका बाप होता तो शायद ये भी ना जाती। तो एक दफ़ा नहीं, बाद में मुज़ाकरात में भी दोनों इकट्ठे आए, तो वहाँ पर भी उन्होंने ये शर्मिंदा किया, ये ठीक नहीं होता। तो अब मोनालिसा ने उसके ऊपर प्ली ये ली है, ये आर्गूमेंट ये दिया है कि मेरी वजह से हिट हुई है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में जो हिंदुस्तान से फिल्मों में काम करके आता है उसको बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल दिया जाता है, और उसको लोग देखते हैं, उसकी एक कदर बढ़ती है। तो मेरे ख्याल में शान को उन्होंने बेहतर तरीके से जवाब भी दिया है। ये जो शान साहब कर रहे थे अभी तक, इसमें तो कोई शक नहीं है कि फिल्म की जो कामयाबी का सेहरा है वो शान साहब के ज़िम्मे है। लेकिन शान साहब के लिए भी एक लेसन है कि जब वो बोला करें तो कम से कम अगले बंदे की थोड़ा सा सोच लिया करें कि वो क्या कह रहे हैं। अब आते हैं ज़रा
एक तो आपके सामने आग लगे बस्ती में का एक स्लाइड है, एक फ़ोटो है जिसमें जो 1 मिलियन जो है क्रॉस किया है, आपके सामने है, देखिएगा। फिल्म जो है उसने, ठीक है, $1 मिलियन जो है वो क्रॉस कर लिए हैं ओवरसीज़ में। $1 मिलियन फहद मुस्तफ़ा की पहली फिल्म जिसने ओवरसीज़ में ये वाला माइलस्टोन जो है उसको टच किया है $1 मिलियन का। तो जितने भी यानी कि बाहरले मुल्कों में फिल्म लगी हुई है वहाँ पे $1 मिलियन का हिस्सा जो है वो उन्होंने टच किया है, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। और ओवरऑल जो बिज़नेस है वो 57 करोड़ के बाद एक अथेंटिक चीज़ सामने रही। हम आपको सिनेमा पे शो दिखा देंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि शोज़ चल रहे हैं, उनके लोग देखने आ रहे हैं और दबा के चल रहे हैं, टका के जिसे कहते हैं शो आ रहे हैं, चल रहे हैं, फिर वो दिखा देते हैं। लेकिन इसका थोड़ा सा डिस्कनेक्ट आ जाता है। यही लव गुरु के टाइम पे आया था। हमारा कोई मैकेनिज़्म नहीं आया जिसमें आप रोज़ाना के टाइम के ऊपर आप इंडियन मैकेनिज़्म उठा के देखें, बिज़नेस का एक एक शो का लाइव भी आ रहा होता है कि इस टाइम आज की डेट तक, यानी आज अगर मैं दोपहर कोई वीडियो या शाम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो शाम तक भी उसका आ जाएगा कि जनाब आज 14 अप्रैल तक इतने बजे तक कितने शो हैं। तो इतना अच्छा मैकेनिज्म है। यहाँ पे डिस्कनेक्ट आ जाता है जिसके ऊपर फिर शकूक व शुबात भी होते हैं कि क्यों इतनी देर तक डिस्कनेक्ट है और इतने दिन बाद फिर भूल जाते हैं, फिर अचानक से हफ्ते बाद जाके सामने आती है। बुल्ला के हवाले से दो चीज़ें, यूएई में 75 लाख का बिज़नेस किया है, ये भी स्लाइड आपके सामने फ़ोटो है इसकी। और ओवरऑल जो है ये बिज़नेस कर चुकी है 22 करोड़ का। मैंने 25 करोड़ का आपको पता है कि टारगेट रखा हुआ था पहले हफ्ते से। अभी ये 14, इसको आज क्या लें 24 दिन हो गए, तो 24 दिन के बाद इसका 22 करोड़ का बिजनेस हुआ है। अभी भी 3 करोड़ पीछे है। खैस्तान के शायद ये उस फिगर तक टच कर ले, लेकिन ना भी करे तो एक रीजनेबल बिजनेस है, रीजनेबल बिजनेस है। अगर 7-8 मेरे नज़दीक 6 करोड़ की है, प्रोड्यूसर कहता है 8 करोड़ की है, चले 8 या 24 करोड़ को तो टच कर ही लेगी, तो डबल के हिसाब से देखा जाए। लेकिन इसमें भी प्रॉफिट कितना है इसके ऊपर कभी बहस करेंगे आपके साथ। और आजकल तो मसूद भट्ट साहब ने कल एक बात की, उस दिन उससे पहले भी एक किसी ने बात की थी। तो ये बुल्ला का बिज़नेस है। और ये भी खबर मिली है कि बुल्ला 2 जो है वो इस वक्त लिखी जा रही है और बुल्ला 2 से नासिर अदीब साहब गायब हैं, यानी कि नासिर अदीब साहब को उसमें नहीं रखा। नासिर अदीब साहब ने ज़ाहिर है क्रेडिट लेने की भरपूर कोशिश की थी। कामयाबी का नाकामियाँ के लिए मेरी एक लाइन थी, अगर वो मतलब दोनों चीज़ें साथ साथ लेके चलते रहे हैं। लेकिन बहरहाल बुल्ला 2 में इस तरह का वो कुछ नहीं कर सकेंगे क्योंकि उस बुल्ला 2 में वो उनकी मौजूदगी नहीं है। तो ये कुछ अपडेट थी। लेकिन मैं आपको जाते जाते बताता चलूँ कि सिनेमाओं पे इस टाइम क्या पोजीशन है। सबसे पहले जिना पार्क की स्लाइड आपके सामने है, वहाँ पे बुल्ला का एक शो है और आप देख सकते हैं। और जिना पार्क में बुल्ला एक शो है और आग लगे बस्ती में 6 शो हैं, यानी ये 14 अप्रैल की बात कर रहा हूँ मैं, आज ही की डेट की बात कर रहा हूँ। अगली पे आ जाएँ, सनीपेक्स लाहौर पैकेजेस मॉल में जो बुल्ला है 2 शो हैं और आग लगे बस्ती में 10 शो हैं। बड़ा फ़र्क है, इसमें कोई शक नहीं कि अभी भी आग लगे बस्ती में के जो बड़े ही अमेजिंग किस्म की उसको मिल रही है रिस्पांस। तीसरा फैसलाबाद है सैनिपैक्स, उसमें आग लगे बस्ती में 2 शो हैं, बुल्ला है ही नहीं, यानी बुल्ला 0, ठीक है। चौथा सैनिपैक्स है किंग्स मॉल गुजरांवाला में। जो किंग मॉल्स गुजरांवाला है इसमें बुल्ला का कोई शो नहीं, मेरे लिए हैरान कोना, गुजरांवाला में बुल्ला का कोई शो नहीं है, जबकि आग लगे बस्ती में 2 शो हैं। 5वां नंबर पे आ जाए स्लाइड, 5वीं स्लाइड जो है गुजरात की है। आग लगे बस्ती में 1 शो, बुल्ला 1 शो। सियालकोट में आ जाएं तो आग लगे बस्ती में जो है वो 3 शो हैं, बुल्ला का कोई शो नहीं है। जबकि हैदराबाद में आग लगे बस्ती में 11 शो हैं, बुल्ला का यहाँ पे कोई शो नहीं है। ज़ाहिर पंजाबी फिल्म है, हैदराबाद में किसने देखनी। यूनिवर्सल लाहौर में आग लगे बस्ती में 14 शो हैं, आपके सामने है 14 शो यूनिवर्सल लाहौर में। और अगली स्लाइड है बुल्ला की। बुल्ला के जो है वो 9 शो हैं यूनिवर्सल सिनेमा लाहौर में, बड़ी चेन है। ट्रेंड का यहाँ से पता चलता है, या क्यू सिनेमा से या यहाँ से। न्यूप्लेक्स देख लें, कराची न्यूप्लेक्स डी अस्करी का है ये। बुल्ला का 1 शो है, जबकि आग लगे बस्ती में 10 शो हैं। और न्यूप्लेक्स न्यूप्लेक्स की पहली एक सिंगल मैं आपको दिखाऊं तो बुल्ला का 1 शो है, जबकि न्यूप्लेक्स अस्करी में ही आग लगे बस्ती में के 13 शो मौजूद हैं। तो ये है जनाब साहब, अभी हमने आपको बताया कि कब यहाँ पे मेरा लियारी आएगी। पहले 2 मई का हमने सुना था, लेकिन 2 मई में यूके में आ रही है। वहाँ पे आयशा उमर वगैरह भी होंगी, जो इसकी कास्ट है, दाना नींद वगैरह भी शायद हों। तो कास्ट में सबसे पहले तो ज़ाहिर है एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर इसकी जो है टक्साली गेट के बाद, जो कि
कराची अपना सिंध गवर्नमेंट से जो फंड मिला वो आयशा उमर को मिला, और उसकी हदायतकारी के जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम दिए अबू अलीहा ने। अगेन वो टकसाली के अंदर भी वही थे, तो दोबारा से वही दे रहे हैं। देखते हैं इस फिल्म के साथ क्या होता है, और कुछ हम कल दूसरी फिल्मों के हवाले से बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।